हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी थी और आज मंडे है, तो बैंक जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट वही है, ब्रांच तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी 8:45 हो गए और होके मैं भी रेडी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए फटाफट एक वीडियो बना दी जाए। काफ़ी एक्सपीरियंस के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि जो लास्ट के 3 से 4 दिन बचे हैं, इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने हमें मॉक्स देने चाहिए, किन टॉपिक्स की हमें ज़्यादा रिवीजन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बता दो। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, और साथ में मैं अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। मैंने 67 स्कोर किया था। रीजनिंग में मेरे 38 मार्क्स थे और मैथ्स में मेरे 29 मार्क्स थे। मैंने अटैम्प्ट तो 70 किए थे, बट कुछ 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए या फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे 67 मार्क्स मिले थे। और जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ पर्सनली, वो मैंने फॉलो करी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि 2 मॉक आपको आरआरबी पीओ के देने हैं और 2 मॉक आपको आरआरबी क्लैरिकल के देने हैं। आपका मॉक देने का टाइम ऐसा होना चाहिए कि जैसे किसी का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 12:30 बजे है या फिर लास्ट वाली शिफ्ट में है, तो आप ट्राई करो कि एक मॉक तो आपको उस टाइम पे देना है, विद प्रॉपर एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो भी स्टेशनरी आप लेके जा रहे हैं उसके साथ में आपको देना है, ताकि आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप एक मॉक नहीं दे रहे हैं, आप रियल टाइम एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये 3 से 4 दिन में हमें पता चल जाएगा कि हम प्रेशर में कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, चीज़ों पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो आपको आरआरबी पीओ के लिए भी ऐसा ही करना है, और आरआरबी क्लैरिकल का एक मॉक आपका जिस स्लॉट में एग्ज़ाम है आपका, उस स्लॉट में आपको ये मॉक देना है। और मॉक देते टाइम आपको किसी एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो और आप अपनी ईगो पे लेके बैठ गए हो कि नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता है और आपका पूरा एग्जाम बिगड़ जाता है। को अवॉइड करनी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाना। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको मॉक बिल्कुल भी नहीं देना। मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी आपको कि आपको मॉक देना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मार्क्स आपके डाउन आते हैं तो आपने इससे पहले जितनी भी तैयारी करी है वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि लास्ट दिन हम जैसा परफॉर्म करते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी रियल टाइम एग्जाम में पड़ता है। अगर अच्छा हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लास्ट दिन आपको मॉक नहीं देना है। अगर किसी का एग्ज़ाम सैटरडे को है तो उसे फ्राइडे को बिल्कुल भी मॉक नहीं देना है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको कुछ भी अभी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है वो सफिशेंट है। अब टाइम है जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करने का। एक पेपर पे आप लिख सकते हैं क्यूब्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, और जो फ्रैक्शंस वैल्यूज़ हैं इनको आपको सुबह 10 मिनट के लिए देखना है, शाम को 10 मिनट के लिए देखना है। आंखों के सामने आती हैं तो एग्ज़ाम में हमें रिटेन करने में मतलब बहुत जल्दी हम रिटेन कर सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आप पहले बेसिक से सॉल्व कर रहे थे, आप अभी सोच रहे हैं कि मैं कोई किसी ट्रिक से इसे सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप बेसिक से ही सॉल्व करो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है। अगर वो ट्रिक आपने काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस की है तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी, वरना उस टाइम पे बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं करता है कि क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था। और थर्ड चीज़ ये है कि मॉक देने के साथ साथ में आपको जीके प्लस कंप्यूटर पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि थोड़ा आप टाइम रिड्यूस कर सकते हैं जीके और कंप्यूटर पढ़ने का, बट आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्री क्लियर होने के बाद में जीके का इतना ज़्यादा बर्डन होता है, और वो जो फीलिंग होती है वो वर्स्ट फीलिंग होती है। वो मैंने फील करी है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि साथ साथ में आप जीके कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी छोड़ दिया आपने कि एक बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए उसके बाद में मैं मेंस पढ़ूँगा, ऐसा नहीं करना है। साथ साथ में आपको जीके कंप्यूटर दोनों चीज़ें पढ़नी है। और मॉक अटैम्प्ट करने में अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले आपको मैथ सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसा होता है अगर 20 से 22 मिनट में हम अगर 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है कि आगे के जो क्वेश्चन्स हैं, जो इजी क्वेश्चन्स हैं, वो बहुत फास्ट कर पाते हैं। एग्ज़ाम से पहले कोई भी टारगेट सेट करके नहीं चलना है कि मुझे पीओ में 65-70 अटैम्प्ट्स करने हैं, क्लैरिकल में मेरे को 80 अटैम्प्ट्स करने हैं। ये सब अजम्पशंस आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि हो सकता है अगर पेपर इजी आए तो आपके 65 से 70 अटैम्प्ट्स हो जाएं, और अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तो आप 55-60 के बीच में ही रह सकते हैं। बस 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं कि आपको 2 आरआरबी पीओ के मॉक देने, 2 आरआरबी क्लैरिकल के मॉक देने। टाइम है इसमें आपको रिविजन करनी है। क्यूब्स मैंने बताए, स्क्वायर्स बताए, फ्रैक्शंस वैल्यूज़ बताई हैं, सिलॉग्स के कॉन्सेप्ट हो गए,
आइदर और के केसेस कितने केसेस होते हैं आइदर और के, और इनइक्वालिटी में आइदर और के कितने केसेस होते हैं। पजल सॉल्व करते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हो सकता है कि आप कोई छोटी पजल देख के चूज़ करें कि ये छोटी पजल है तो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। पजल रीड कर रहे हैं तो आप अच्छे से रीड करें, ऐसा ना हो कि एक बार में आपने फटाफट रीड कर लिया और उसमें से 1-2 लाइन मिस हो गई। ऐसा नहीं करना आपको। आपको चाहे टाइम 20 से 25 सेकंड या फिर 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आपको उसको इतना ध्यान से पढ़ना है कि आपको दोबारा पढ़ने की उसे ज़रूरत ना पड़े। आप उसे पढ़ के अपनी कंडीशंस नोट कर सकते हैं और उन कंडीशन के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई वो आप फॉलो करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बस अब आपको क्या करना है कि वो जो 45 मिनट्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से अपना बेस्ट दे के आना है। किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितना भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि जॉब के साथ में वीडियोस बनाना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ में है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।